We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की एयरबेस पर जमकर कहर बरपाया। ब्रह्मोस के प्रहार से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और महज 4 दिनों के अंदर उसने हथियार डाल दिए। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और भी तेज और भी घातक बनने जा रही है। ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल का अपग्रेड वर्जन आने की खबर से दुनिया हैरान है तो पाकिस्तान परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा है। दुनिया उस ब्रह्मोस के बारे में पता कर रही है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। जिसने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया था। जिसने बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले पाकिस्तान को महज 4 दिनों के भीतर घुटनों पर ला दिया था। जिसने पाकिस्तान की हवाई ताकत के दावों को कुछ सेकंड में मिट्टी में मिला दिया था। जिसने पूरे पाकिस्तान को खौफ से भर दिया था, रात रात भर जागने को मजबूर कर दिया था। दरअसल आधी रात को हुई ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद जब 10 मई की सुबह दुनिया की नींद खुली तो पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका था। ब्रह्मोस का प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एयरबेस कराह रहे थे। रात के अंधेरे में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स ने उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे। ब्रह्मोस के प्रहार से पाकिस्तान सन्न रह गया था। उसके सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम शोपीस जैसे बन गए थे। ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि पाकिस्तान सरेंडर के लिए मजबूर हो गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली। भारत ने उस रात ब्रह्मोस से ताबड़तोड़ 15 वार किए, जिससे पाकिस्तान की हवाई ताकत आधी रह गई। उस रात से पाकिस्तान में ब्रह्मोस का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान के लोग ये सोच कर परेशान हैं कि पता नहीं कब ब्रह्मोस मिसाइल आएगी और महज कुछ सेकंड में उनका सब कुछ तबाह कर देगी। जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को 4 दिनों के भीतर सरेंडर करने को मजबूर कर दिया, जिस ब्रह्मोस मिसाइल की तेजी के सामने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के हवाई दावों को हवा में उड़ा दिया, उसी ब्रह्मोस का अब अपग्रेडेड वर्जन भी तैयार हो रहा है। इसकी खूबियां जानकर पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस 2 पहले से भी तेज, पहले से भी घातक और पहले से भी ज्यादा मारक क्षमता से लैस होगी। दरअसल ब्रह्मोस 2 को भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस विकसित कर रहा है। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मौजूदा ब्रह्मोस 1 का उन्नत संस्करण है। ये मिसाइल अपनी गति, रेंज और स्टील्थ क्षमताओं के कारण दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक बन गई है।
जानकारी के मुताबिक ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक होगी। अधिकतम स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन से दागी जा सकेगी। ये स्क्रैम जेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन से लैस होगी। इसमें स्टील्थ और मैन्यूवरेबिलिटी तकनीक का भी समावेश किया जाएगा। ये 200 से 300 किलोग्राम के पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। यानी ब्रह्मोस 2 मौजूदा ब्रह्मोस से दोगुनी रफ्तार से दुश्मन पर काल बनकर बरसेगी। इसकी रेंज बढ़ने के कारण ये भारत को पाकिस्तान और चीन के गहरे क्षेत्रों में हमला करने की क्षमता देगी। अब इसे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों से पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ब्रह्मोस के दोनों वर्जन्स में सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक ऐसी मिसाइल है जिनको आप हवा से भी लॉन्च कर सकते हो, जमीन से भी कर सकते हो और समंदर से भी लॉन्च कर सकते हो। यानी ये तीनों तरह के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करती है। अब ब्रह्मोस 1 जो कि सुपरसोनिक गति से चलती थी, क्रूज मिसाइल है, उसकी काबिलियत पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखी। उससे भी एडवांस वर्जन ब्रह्मोस 2 में लाया जा रहा है। अब ये सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक गति से चलेगी। अब इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी जो कि 1500 किलोमीटर तक होगी और इस गति से चलने वाले क्रूज मिसाइल को दुनिया का एडवांस से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता है। ब्रह्मोस 2 का डिजाइन 2011 तक पूरा हो चुका था और 2012 से इसके प्रोटोटाइप पर काम शुरू हुआ था। अप्रैल 2025 में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस 2 का एक सफल परीक्षण किया गया था। उस दौरान इस मिसाइल ने 800 किलोमीटर की रेंज हासिल की थी। नवंबर 2025 में अगला परीक्षण निर्धारित है जिसमें स्टील्थ और सटीकता को और बेहतर किया जाएगा। मिसाइल को 2027-2028 तक भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल करने की योजना है। ब्रह्मोस 2 की तैनाती से भारत को समुद्री और जमीनी दोनों मोर्चों पर बढ़त मिलने की उम्मीद है। इसके सेना में शामिल होने के बाद चीन की आक्रामक समुद्री गतिविधियों और पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की रणनीति को चुनौती देने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल रूस के घातक मिसाइल 3M22 ज़िरकॉन जैसी होगी। ज़िरकॉन मिसाइल की अधिकतम गति 8 से 9 मैक है, जबकि ब्रह्मोस 2 की अधिकतम स्पीड भी 8 मैक बताई जा रही है। ज़िरकॉन की लंबाई 8 से 10 मीटर है, जबकि ब्रह्मोस की लंबाई 8.4 मीटर होगी। ज़िरकॉन मिसाइल 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है, वहीं ब्रह्मोस 2 भी 200 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। ज़िरकॉन की ऑपरेशनल रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, वहीं ब्रह्मोस 2 की ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी। ज़िरकॉन भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक लॉन्ग रेंज तक मार करने वाली मिसाइल है। क्रूज पैटर्न पर ये ट्रैवल करती है, यानी कि इसको भी एयर डिफेंस सिस्टम से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर के दुश्मन के ऊपर टूट पड़ सकती है। ब्रह्मोस 2 में भी वही सब खासियत है। तो ये माना जा सकता है कि ज़िरकॉन से प्रेरणा लेकर के भारत और रूस ने ब्रह्मोस को और ज़्यादा शार्पन करने का फैसला किया है। ब्रह्मोस की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। ब्रह्मोस 2 ज़िरकॉन की जैसी ही मिसाइल तो है, लेकिन प्रहार क्षमता में उससे ज़्यादा घातक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने ब्रह्मोस 1 की धमक देखी। सीमा पार मौजूद आतंकी अड्डे और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करके भारत के ब्रह्मास्त्र ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवा लिया है। अब ब्रह्मोस 2 दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए लगभग तैयार है। आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षमता के प्रतीक इस मिसाइल का उन्नत संस्करण आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित होगा और दुनिया में हिंद की विजय पताका फहराएगा। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय सेना के तरकश में एक और तीर आने वाला है और वो है स्टार मिसाइल। इस आधुनिक मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग जारी है और जल्द ही ये सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। ये मिसाइल क्यों है खास और इससे सेना की ताकत में कितना इजाफा हो जाएगा, खास रिपोर्ट में देखिए। डीआरडीओ की बड़ी तैयारी, स्टार की फाइनल टेस्टिंग जारी।
पहले ब्रह्मोस बनी गेम चेंजर, अब स्टार बनेगी डेंजर। और बढ़ेगी सेना की ताकत, जल्द मिलेगी स्टार पावर। पाकिस्तान को पड़ेगी मार, आ रही है स्वदेशी स्टार। स्टार यानी सुपरसोनिक टारगेट एंड रिकॉग्निशन मिसाइल सुपरसोनिक खतरों से बचाने के लिए विकसित की जा रही है। डीआरडीओ ने इसको विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और अब इसकी फाइनल टेस्टिंग जारी है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होगी, जिससे रडार की पकड़ में आना मुश्किल होगा। इसके साथ ही इस पर निशाना लगाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम होगी। इस मिसाइल का मकसद वायुसेना और नौसेना के फाइटर जेट्स, युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट की प्रैक्टिस कराना है। टेस्टिंग का काम पूरा होने के बाद सशस्त्र बल चलते फिरते टारगेट्स पर इस मिसाइल की लाइव इंटरसेप्शन ड्रिल करेंगे। इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद देश की रक्षा शक्ति में और इजाफा होने की उम्मीद है। स्टार मिसाइल की अधिकतम स्पीड मैक 1.8 से मैक 2.5 तक है। ये 100 मीटर से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकती है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 55 किलोमीटर से 175 किलोमीटर है, जबकि ये 50 से 200 सेकंड तक उड़ान भरने में सक्षम है। स्टार मिसाइल की स्पीड एंटी शिप क्रूज और स्टैंड ऑफ हथियारों की गति से मेल खाती है। ये विशेषताएं स्टार को अलग अलग तरह के मौसम और परिचालन स्थितियों में फुर्तीली और तेज उड़ान भरने में सक्षम बनाती हैं। ये मिसाइल अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों की नकल करने में माहिर है। आमतौर पर ऐसी क्रूज मिसाइल 30,000 फीट की ऊंचाई से युद्धपोत पर सीधा हमला करती हैं। उन्हें मार गिराने की प्रैक्टिस के लिए ये मिसाइल काफी उपयोगी साबित हो सकती है। तो जाहिर है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रहा है, जिसमें स्टार मिसाइल का भी डेवलपमेंट शामिल है। ये जो मिसाइल जब अपने ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लेगी तो इसे जाहिर है कि भारत की सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए भी उपयोगी है और ये एक जाहिर है कि तीनों डोमेन्स के माध्यम से अपने किसी भी तरीके के टारगेट को हिट करने के लिए समर्थ और सक्षम होगी। भारत के द्वारा जाहिर है कि अधिक बड़ी कैपेबिलिटीज़ के वेपन सिस्टम स्वयं से ही निर्मित किए जा रहे हैं और इस दिशा में जो स्टार मिसाइल भी भारत के डीआरडीओ की एक बड़ी उपलब्धि साबित होने जा रहा है। खास बात यह है कि स्टार पूरी तरह से मेड इन इंडिया मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल रूस के सहयोग से बनाई जा रही है। ये हवा और जमीन दोनों से दागी जा सकती है। एयर लॉन्च्ड वेरिएंट LCA तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स के लिए बन रहा है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट मिशन, एंटी रेडिएशन मिशन के लिए उपयोगी है। वहीं ग्राउंड लॉन्च्ड वेरिएंट को गाड़ियों या स्टैटिक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। स्टार मिसाइल में लिक्विड फ्यूल रेमजेट इंजन लगा है, जो काफी हल्का होता है। इंजन का वजन कम होने के कारण इस मिसाइल की फ्लाइट का वक्त बढ़ जाता है और ये लगातार हाई स्पीड फ्लाइट करने में सक्षम होती है। स्टार मिसाइल प्रोग्राम डीआरडीओ के रैमजेट इंजन कार्यक्रमों और भविष्य के मिसाइलों को विकसित करने की कोशिशों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्टार मिसाइल में जो तकनीक इस्तेमाल हुई है वो अवाक्स किलर, टैक्टिकल एंटी रेडिएशन मिसाइल और कम लागत वाली फास्ट क्रूज मिसाइल जैसी अन्य प्रणालियों में भी लगती है। इस कारण स्टार मिसाइल के विकास से भारत की हाई स्पीड मिसाइल क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसी कारण स्टार मिसाइल की सफलता को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।